टाटा अल्ट्रोस को 2020 में लॉन्च किया गया था। हालांकि टाटा मोटर्स इसे हर साल अपडेट देती रही है, जिसमें कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होते रहे। पिछले कुछ सालों में हमने इस हैचबैक के टर्बो पेट्रोल, डीसीए, सीएनजी और रेसर वेरिएंट को इंट्रोड्यूस होते देखा। अब 2025 के लिए टाटा मोटर्स ने कार को एक नया अवतार दिया है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ साथ कुछ फीचर एडिशन और पेट्रोल वर्जन के साथ एएमटी भी इंट्रोड्यूस किया है। डीजल डीसीए और सीएनजी वेरिएंट को भी कंटिन्यू किया गया है, जिसका मतलब ये अपने सेगमेंट की एकमात्र ऐसी कार है जो डीजल इंजन और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब इतनी सारी खूबियों के साथ हमने रिसेंटली ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट को इसकी कट्टर राइवल बलेनो के साथ कंपेयर किया था। लेकिन उन बायर्स का क्या जो बजट कॉन्शियस है और उन्हें जानना है कि ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट के बेस मॉडल स्मार्ट पेट्रोल मैनुअल और बलेनो के बेस मॉडल सिग्मा मैनुअल में से कौन सी बेटर है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों हैचबैक्स के बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि इनमें से कौन सी कार आपको बाय करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट की लेंथ 3990 की मिलती है। मारुति बलेनो की लेंथ भी आपको 3990 की मिलती है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट की विड्थ 1755 की मिलती है। मारुति बलेनो की विड्थ 1745 की मिल जाती है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट की हाइट 1523 की मिलती है। मारुति बलेनो की हाइट 1500 की मिल जाएगी। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2501 का मिलता है। मारुति बलेनो का व्हील बेस 2520 का मिल जाता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 का मिलेगा। मारुति बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 का मिल जाता है। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का बूट स्पेस 345 लीटर का मिलेगा। मारुति बलेनो का बूट स्पेस 318 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज लेंथ को लेकर तो दोनों ही हैचबैक सिमिलर है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि इनमें लेग रूम कौन सी कार का बेहतर है तो वो होगी बलेनो, बिकॉज इसका व्हील बेस ऑल्ट्रोस के कंपेयर में थोड़ा बेटर मिल जाता है। हालांकि हेडरूम वाला एडवांटेज ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैबिन स्पेस तो दोनों में सिमिलर ही मिलता है अगर आप इन दोनों गाड़ियों को रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे तब। एनीवे, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बलेनो और 345 लीटर के प्रैक्टिकल लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेकर ऑल्ट्रोस का पल्ला भारी रहेगा। इंजन की बात कर लेते हैं। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट के बताए गए वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 87 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। बलेनो में भी आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 88 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। इंजन वाइज अगर आप रिफाइंड परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हो तो वो आपको डेफिनेटली बलेनो के साथ मिलेगा, नो डाउट। 4 सिलेंडर इंजन यूज़ हुआ है। ऑल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन है एज यूजुअल, लेकिन मार्केट में 3 सिलेंडर वाली गाड़ियों को लेके एक इनसिक्योरिटी से देखने को मिलती है। यहाँ तक कि मैं भी यही सोचता हूँ कि 4 सिलेंडर इंजन बेटर होते हैं। ऑब्वियसली बेटर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे 3 सिलेंडर इंजन भी अपग्रेड हो रहे हैं। एट प्रेजेंट ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट भी अपने 3 सिलेंडर इंजन के साथ बेटर फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है अपने छोटे साइज़ और हल्के होने की वजह से। साइलेंट भी है, जो आपको सिटी ड्राइविंग में काफ़ी मदद करेगी। 4 सिलेंडर इंजन वाली बलेनो आपको स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ तगड़ा पावर आउटपुट और फ्यूल इकोनॉमी दिला देगी, स्पेशली हाईवे ड्राइविंग के समय। सो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। माइलेज की बात करें, ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का माइलेज आपको 19.33 kmpl का मिलेगा और बलेनो का माइलेज 22.35 kmpl का मिल जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से ही टाटा ऑल्ट्रोस एक गुड लुकिंग कार रही है और इसकी उम्र भी काफ़ी बढ़ गई थी। फेसलिफ्ट के साथ ब्रांड ने डिज़ाइन के लिए एक इवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाया है और इसे और भी ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए कई प्रीमियम एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छी बात तो ये लगी कि फेसलिफ्टेड प्रीमियम हैचबैक को एसयूवी जैसा बनाने की कोशिश भी नहीं की है और बाकी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को एसयूवी का थप्पा लगाने में बिजी है। आई पर्सनली लाइक्ड ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट स्ट्राइकिंग डिज़ाइन। एनीवे, बलेनो का डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। गाड़ी रोड्स पर काफ़ी स्टेबल नज़र आती है लुक वाइज, और इसे भी रिसेंटली थोड़ा एग्रेसिव फील दिया गया है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों हैचबैक्स में आपको हैलोजन हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, मैनुअली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर स्पॉइलर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। बलेनो में रूफ माउंटेड एंटीना दिया जा रहा है, ऑल्ट्रोज में ये फीचर नहीं मिलता। बलेनो में आपको रियर डिफोगर दिया जा रहा है, जबकि ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में 16 इंच के स्टील रिम्स मिल जाते हैं, बलेनो में 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में
फ्लश डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। बलेनो में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट में सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बलेनो में नॉर्मल रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोस में इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग दी जा रही है। बलेनो में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही हैचबैक्स का डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुकिंग डिज़ाइन को फॉलो करता है, लेकिन इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट का डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगा। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। फैब्रिक अपहोल्स्टरी, मैनुअल पार्किंग ब्रेक, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ऑल पावर विंडोज, मैनुअल IRVMs, कीलेस एंट्री, सेवे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। बलेनो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि ऑल्ट्रोज में मैनुअल AC कंट्रोल्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि बलेनो में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। बलेनो में वन टच अप डाउन ड्राइवर मिरर्स मिलते हैं। ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज सबसे पहले अगर हम ऑल्ट्रोस की बात करें तो इसकी आउटगोइंग काउंटर पार्ट की क्रैश रेटिंग 5 स्टार वाली निकल कर आई थी, विच इज़ वेरी गुड थिंग अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास होती है, बाकी चीज़ों को छोड़ के। जोक्स अपार्ट, बलेनो को रिसेंटली भारत एनकेप ने टेस्ट किया है, लेकिन रिजल्ट्स बाहर आना भी बाकी है। हालांकि लैटिन एनकेप ने इसे 0 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग दी थी। अब तो आगे का वक्त ही बताएगा कि बलेनो की रेटिंग क्या आती है, क्योंकि हम वो जापान एनकेप वाले फ्रोंक्स की 4 स्टार वाली रेटिंग को कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनके वर्जन में अडास जैसे फीचर्स थे। इंडियन वर्जन में ये फीचर कहाँ है? बात हो एयरबैग्स की तो ऑल्ट्रोस फेसलिफ्ट आपको 6 एयरबैग्स ऑफर करती है। बलेनो में 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एविस विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसी चीज़ें आपको दोनों हैचबैक्स देती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने दोनों हैचबैक्स के बेस मॉडल को कंपेयर किया है, विच मीन्स आपको फीचर्स भी काफ़ी लिमिटेड देखने को मिल जाते हैं और ऐसे में डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या चाहिए। ऑल्ट्रोस के साथ सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, ड्राइविंग डायनामिक्स और फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी स्पोर्टी लुक्स के साथ। सिटी ड्राइविंग के लिए बेस्ट है, जबकि बलेनो के साथ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड, रिलायबल इंजन और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलती है, और हाईवे ड्राइविंग के लिए इससे बेटर कुछ नहीं। अब आप बताओ कि इनमें से आप किसको प्रेफर करोगे। इनको आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवा सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स के जरिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।